और जरूरत से ज्यादा खाया था, बिना औरों की चिंता किए। यही उनका अंत था। युधिष्ठिर अब बिल्कुल अकेले थे। पूरी दुनिया में सिर्फ वो और एक कुत्ता। उन्होंने एक बार पीछे देखा। फिलहाल इस एप्लीकेशन से ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। भगवान जैसी, और उस रोशनी में कुछ उतर रहा था। देवराज इंद्र का विमान, सोने का रथ, चमकती हुई दिव्य घोड़े, आसमान से नीचे आता हुआ। बादल दोनों तरफ हट रहे थे और युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ खड़े देख रहे थे। एक इंसान और भगवान का रथ। इंद्र उतरे रथ से। उनके पैर जहां पड़े वहां बर्फ पिघल गई। उनके शरीर से सोने की रोशनी निकल रही थी और सामने खड़े थे युधिष्ठिर, फटे हुए कपड़ों में, थके हुए, कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक रोशनी थी जो इंद्र की रोशनी से कम नहीं थी। हाँ, हर दवा आपको मिल जाएगी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, बिल्कुल वही सॉल्ट और क्वालिटीज के साथ टॉप ब्रांड की दवा, लेकिन 60% कम प्राइस में। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक रोशनी थी जो इंद्र की रोशनी से कम नहीं थी। इंद्र ने कहा, तुम धर्म के सच्चे सेवक हो युधिष्ठिर। स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस रथ में बैठो, तुमने ये हक कमाया है। लेकिन युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, उस कुत्ते के सर पर रखा और कहा, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। बिना इसके मैं नहीं जाऊंगा। इंद्र हैरान रह गए। देवताओं के राजा को एक इंसान ने मना कर दिया, वो भी एक कुत्ते के लिए। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्ते का कोई स्थान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। युधिष्ठिर कुत्ते के सामने खड़े हो गए, जैसे एक दीवार। उन्होंने कहा, जब सब गिर गए, ये मेरे साथ रहा। मैं इससे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये था एक इंसान का फैसला जिसने स्वर्ग से ज्यादा वफादारी को चुना। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। वो कुत्ता चमकने लगा, उसका शरीर रोशनी में घुलने लगा, आकार बदला, बर्फ पिघलने लगी और जहां एक कुत्ता था वहां अब एक दिव्य शक्ति खड़ी थी। वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो थे साक्षात धर्मदेव, स्वयं धर्म, युधिष्ठिर के पितामह। सफेद सोने के वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में गर्व। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र, और तुम पास हो गए। और फिर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा। सोने के दरवाजे खुले, रोशनी चारों तरफ थी, फूल हवा में तैर रहे थे, हर चीज चमक रही थी। ये था स्वर्ग। और युधिष्ठिर यहाँ अपने शरीर के साथ आए थे, जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था। स्वर्ग का नजारा ऐसा था कि आंखें बंद करके सोचें तो भी इतना खूबसूरत इमेजिन नहीं कर सकते। सोने के खंभे, हीरे की दीवारें, दिव्य जीव हर जगह। लेकिन युधिष्ठिर की नजरें कुछ ढूंढ रही थीं, अपने भाइयों को, द्रौपदी को। और तभी युधिष्ठिर रुक गए। उनका पूरा शरीर अकड़ गया, उनकी आंखें फैल गईं, उनकी मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके विश्वास की नींव हिला दी। दुर्योधन, हाँ, वही दुर्योधन, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ, आराम से मुस्कुराते हुए, स्वर्ग में। वो इंसान जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने युद्ध करवाया, जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो स्वर्ग में सुख भोग रहा था। युधिष्ठिर का खून खौल गया। पहली बार वो इंसान जिसने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, उसके चेहरे पर आग थी। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? ये अधर्मी यहाँ है तो मेरे भाई कहाँ हैं? और तब उन्हें ले जाया गया, सोने की दीवारों से दूर, अंधेरी गलियारों में। रोशनी पीछे छूट रही थी, रास्ता तंगा होता जा रहा था, ठंडा होता जा रहा था, और युधिष्ठिर का दिल डूबता जा रहा था। और फिर वो पहुंचे एक ऐसी जगह जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। अंधेरा, गहरी चीखें, लाल धुंध, ये था नरक।
और यहाँ का नजारा किसी भी युद्ध से ज्यादा भयानक था, क्योंकि वहां थे भीम जंजीर में, अर्जुन घुटनों पर, नकुल और सहदेव दर्द में, और द्रौपदी जिसके हाथ युधिष्ठिर की तरफ बढ़े हुए थे। सब दुख में थे, सब तकलीफ में थे, और युधिष्ठिर कुछ नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर टूट गए, घुटनों पर आ गए, रो पड़े, जोर से, बिना रोके। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर यही इंसाफ है तो मुझे भी यहीं रहने दो, मैं अपने भाइयों के साथ रहूंगा, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। और ये थे युधिष्ठिर, जिन्होंने स्वर्ग त्याग दिया एक कुत्ते के लिए, और अब नरक चुन रहे थे अपने भाइयों के लिए। ये इंसान नहीं था, ये धर्म था, चलता फिरता, जीता जागता। और उसी पल सब कुछ बदल गया। अंधेरा फटने लगा, दीवारें टूटने लगी, हर तरफ से रोशनी फूटने लगी, जैसे कोई सपना तोड़ दिया गया हो, जैसे कोई परख का वक्त खत्म हो गया हो। क्योंकि ये सच नहीं था, ये माया थी, एक आखिरी परीक्षा। और जब रोशनी पूरी तरह फैल गई, सामने खड़े थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, सब दिव्य रूप में, चमकते हुए, मुस्कुराते हुए। कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ हमेशा से ठीक था। युधिष्ठिर आगे बढ़े, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। पांचों भाई, द्रौपदी, धर्मदेव, इंद्र, सब वहां थे, और युधिष्ठिर घर आ गए थे, सच्चे घर। और दुर्योधन, उसका स्वर्ग वो असली नहीं था। शास्त्रों के अनुसार जिसके पाप ज्यादा हैं, उसे पहले थोड़ा स्वर्ग मिलता है, फिर अनंत समय तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। और जिसके पुण्य ज्यादा हैं, जैसे पांडव, उन्हें पहले थोड़ी कठिनाई मिलती है, फिर हमेशा के लिए शांति मिलती है। सोचिए, कुरुक्षेत्र से लेकर सुमेरु तक, राजमहल से लेकर बर्फ तक, ताज उतारने से लेकर कुत्ते के लिए स्वर्ग त्यागने तक, ये यात्रा सिर्फ पांचों भाइयों की नहीं थी, ये यात्रा हर इंसान की है। क्योंकि द्रौपदी का पक्षपात, नकुल की सुंदरता का गर्व, सहदेव की बुद्धि का अहंकार, अर्जुन का आत्मविश्वास और भीम की ताकत का घमंड, ये सब हमारी कमजोरियां हैं। हम में से हर एक में एक पांडव छुपा है। तो सवाल ये है, जब आपकी बारी आएगी, जब आपके सामने स्वर्ग होगा और पीछे एक वफादार साथी, तो आप क्या चुनेंगे, स्वर्ग या वफादारी? क्योंकि युधिष्ठिर ने अपना जवाब दे दिया था। क्योंकि अंत में न ताकत बचती है, न सुंदरता, न बुद्धि, न धनुष। जो बचता है वो सिर्फ एक चीज है, धर्म। और धर्म कभी अकेला नहीं छोड़ता।